हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। वो पावर प्लांट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। उसमें पावर कैसे प्रोड्यूस करता है उसके लिए ब्रीफली अपन डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट का थ्रू। क्या है ये पावर प्लांट में कहाँ से कैसे पावर बनता है करके सिंपल डायग्राम में मैं बनाया हूँ। उसके लिए आज अपन डिस्कस करेंगे ब्रीफली। ओके, उसमें सिंपल डायग्राम है। इसमें देखिए कहाँ से अपना को कोल एंट्री होता है, बॉयलर में कैसे जाता है, टरबाइन होके फिर अल्टरनेटर से पावर कैसे निकलता है। एक एक स्टेप बाय स्टेप आज डिस्कस करेंगे। सिंपली क्या है, एक कोल हैंडलिंग प्लांट से कोल आएगा बॉयलर में। ओके, कोल हैंडलिंग प्लांट सीएचपी बोलेगा तो कोल हैंडलिंग प्लांट यहाँ से थ्रू बॉयलर में आएगा। बॉयलर में आके ये बॉयलर को में वो जो पाइप्स रहता है, सुपर हीटर कॉइल्स रहते हैं, उसको थ्रू ब्लोअर थ्रू कोल देके वो कॉइल्स को हीट अप करते हैं। थ्रू बेड मटेरियल डाल के इसको हीट अप करके यहाँ से जो है ये बॉयलर में अपना को ये सुपर हीटर कॉइल्स रहते हैं, वो कॉइल्स को हीट अप करके स्टीम बनाते हैं। जब सुपर हीटर कॉइल्स हीट अप होगा उसके अंदर में पानी जाते हैं, पानी जाएगा तो वो स्टीम बनाएगा। जब पानी सुपर हीटर कॉइल्स में स्टीम बनाएगा तो वो स्टीम बना के क्या करेगा, वही उसके लिए स्टीम बनाने के लिए इसमें पानी आना हो, पानी का सर्कुलेशन के लिए क्या करता है, रॉ वाटर टैंक रहते हैं। रॉ वाटर टैंक से फीड वाटर पंप रहते हैं, फीड वाटर पंप से इकोनोमाइजर थ्रू बॉयलर में थ्रू पाइपलाइन वाटर सर्कुलेशन होते रहता है। जब ये कोल हैंडलिंग प्लांट से कोल आके कोल फीडर से कोल जाता है, जब उसमें आग लगता है तो क्या होगा, बेड मटेरियल ऊपर रह के अपना को पूरा जो सुपर हीटर कॉइल्स जो है हीट अप होगा। जब हीट अप होगा तो जब ये सुपर हीटर कॉइल पूरा गर्म होगा तो उसमें अंदर में स्टीम बनेगा। कोई भी है आप एक पानी जा रहा है उसमें पूरा हीट गर्म करेगा तो क्या होगा, वो स्टीम बनाएगा। जब वो स्टीम बनाएगा तो वो स्टीम को एक वाल्व का थ्रू कंट्रोल करके टरबाइन में देगा। टरबाइन, ओके, टरबाइन बोलेगा तो टरबाइन में ऐसा स्टेप रहता है। टरबाइन में देगा तो टरबाइन क्या करते हैं, टरबाइन वहां से थ्रू जब टरबाइन घूमेंगे यहाँ कॉपलिंग लगा के अल्टरनेटर लगाते हैं। अल्टरनेटर बोलेगा तो आपको मैकेनिक थ्रू मैकेनिकल एनर्जी, यू हैव टू गिव मैकेनिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब टरबाइन को घुमाएंगे वो क्या करेगा, अल्टरनेटर घूमेगा तो अल्टरनेटर अपना आउटपुट सप्लाई देगा। ओके, कॉन्सेप्ट समझ गया। अपना को बॉयलर में हीटअप होके कॉइल्स हीटअप होके वो कॉइल्स के अंदर में जो पानी है वो स्टीम बन जाएगा। जब स्टीम बनेगा वो टरबाइन को घुमाएगा। कोई भी है स्टीम आया, टरबाइन को घुमा तो वंस टरबाइन यू हैव टू रोटेट, देन इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट, यही है पावर प्लांट का मेन कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अब स्टीम तो टरबाइन में लग गया, तो क्या हुआ, टरबाइन घूम गया, अल्टरनेटर स्टार्ट हो गया, अपना का आउटपुट सप्लाई आ गया। किंतु जो स्टीम पड़ के उसके बाद नीचे गिर जाएगा ना, स्टीम तो एक बार टरबाइन को घुमाएंगे उसके बाद नीचे गिर जाएगा। वो स्टीम क्या होगा, वो एक कंडेंसर का थ्रू कंडेंसर होके वो पूरा हीट को थ्रू अपना कूलिंग टावर का ऊपर में भी कॉइल्स, कूलिंग टावर के ऊपर में वो रहता है कंडेंसर को, कूलिंग टावर पूरा कूलिंग करके उसको पानी बना देता। फिर वो पानी बना के अपना रॉ वाटर टैंक में दे देगा। जब ये रॉ वाटर टैंक में दे देगा, यहाँ से फीड वाटर पंप फीडिंग लेगा। ये जो मतलब जो स्टीम बन गया, वो स्टीम बनने के बाद जो वाटर है वो कूलिंग होके कंडेंसर होके अपना को रॉ वाटर टैंक में जाके फिर रीयूज हो जाएगा। वहां से फिर क्या होगा, फीड वाटर पंप से फिर पानी ले लेंगे, थ्रू इकोनोमाइजर जाएगा
थ्रू इकोनोमाइजर से फिर बॉयलर में आ जाएगा। बॉयलर में आ जाएगा, फिर सुपर हीटर कॉइल में जो पानी जा रहा है वो वैसा जाके फिर स्टीम बनाएगा। स्टीम बनाएगा तो टर्बाइन को चालू करेगा। टर्बाइन को चालू करेगा तो अल्टरनेटर थ्रू अल्टरनेटर वी हैव टू गिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फाइनल आउटपुट ये है। उसके बाद जो सुपर हीटर है इकोनोमाइजर थ्रू फ्लू गैसेस, गर्म जब होगा फ्लू गैस कुछ जाएगा, वो फ्लू गैसेस क्या है, एयर प्री हीटर थ्रू जाके आईडी फैन होके चिमनी से बाहर हो जाएगा। आईडी फैन होके ये इसको रीयूज करने के लिए ये फ्लू गैसेस को एफडी फैन यूज करते हैं। एयर प्री हीटर को जो फ्लू गैसेस जा रहा है एफडी फैन यूज करेगा तो फोर्स ड्राफ्ट फैन है। इसमें जो भी हॉट एयर है वो हॉट एयर को एफडी फैन का फंक्शन क्या है, वो हॉट एयर को क्या करते फिर बॉयलर में दे देते। जब गर्म करेंगे, गर्म अपना को बॉयलर का फंक्शन क्या है, गर्म आग बनाना। आग बना के जो उसमें जो कॉइल्स रहते हैं वो कॉइल्स को हीटअप करना। हीटअप करेगा तो ऑटोमेटिक स्टीम बन जाएगा। इसलिए ये जो फ्लू गैसेस को बाहर फेंकते हैं, किंतु उसमें जो हीट है वो हीट को रीयूज करने के लिए एफडी फैन यूज करते हैं। वो एफडी फैन थ्रू हॉट एयर आएगा बॉयलर में। बॉयलर में आके अपने को फिर इसका अंदर में जो है कॉइल्स को गर्म करने के बाद फिर स्टीम बनाएगा। स्टीम बना के फिर वही सेम प्रोसेस है। ये सिंपल सर्किट दो थर्मल पावर प्लांट का सिंपल प्रोसेस यही है। यहां से चिमनी से बाहर हो जाएगा, बाहर होके फ्लू गैसेस बाहर चला जाता है। थर्मल पावर प्लांट का फुल फंडा ये है, इसलिए बनाया। थर्मल पावर प्लांट का मिनिमम नॉलेज होना अपना को एसएमएस में अपन जहे भी काम करेंगे पावर प्लांट का नॉलेज होना करके ये ड्राइंग बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, समझने से आप लोग को समझ सकते हैं। फिर फंडा क्या है, थ्रू बॉयलर को स्टीम बनाना, सुपर हीटर कॉइल को हीटअप करना, उसमें स्टीम बनेगा तो टरबाइन में दे देना। टरबाइन में दे देगा तो अल्टरनेटर ले लेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करके अपने को जो पावर चाहिए वो पावर को दे देगा। सिंपल फंडा है, सिंपल, और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं। अपना को कोयला से बॉयलर को गर्म करने के बाद जो अंदर में कॉइल्स रहते हैं उसमें पानी स्टीम बन जाएगा। स्टीम बन के टरबाइन को घुमाएगा तो अपना को अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देगा। यही है, ज़्यादा सोचना नहीं है। ये फुल डिटेल्स है, मतलब कैसा पानी आएगा, कैसा बनेगा, यहाँ से सुपर हीटर कैसे बनता है, सुपर हीटर से स्टीम कैसे बनता है, अल्टरनेटर को कैसे देगा, आउटपुट कैसे निकलेगा करके ये पूरा सर्किट डायग्राम बनाया गया है। सिंपल में आप लोग कॉन्सेप्ट ये है, बॉयलर को कोल हैंडलिंग प्लांट से ये नीचे से गर्म करके कॉइल को गर्म करके कॉइल के अंदर जो पानी जाएगा उसको पानी को हीटअप कर देना। हीटअप करेगा तो स्टीम बनेगा तो टरबाइन में जाएगा, टरबाइन से अल्टरनेटर थ्रू आउटपुट सप्लाई। ओके, आई होप दैट आप लोग को समझ में आया होगा। यही थर्मल पावर प्लांट का फुल कॉन्सेप्ट है। ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टेड मेरा मेन कॉन्सेप्ट, मतलब मेरे को ये टॉपिक बहुत पसंद है, इसलिए हम लोग इतना ब्रीफली बना के आप लोग को समझा रहा हूँ। ये आप लोग समझ जाइए, ये टॉपिक इतना ही है। ओके, थैंक यू, बाय।